आज हम मिल रहे हैं एक नई क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है जो एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद इसको कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी का बाइसेक्टर सी डी है। तो बाइसेक्टर के मतलब क्या हुआ, आप बताएंगे कि एंगल ये दोनों इक्वल है। बाइसेक्टर जब किसी को एंगल करता है, कोई भी लाइन अगर एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब वो दोनों इक्वल हिस्से में बांट दिया। और कौन बांटता है? जीएच बाइसेक्ट द एंगल जी। तो यानी ये और ये इक्वल है, यानी 3 = 4। ये दो हिस्से में बट गया। फिर आगे पढ़ते हैं कि said that D and H lie on the side AB, यानी कि AB पर कोई D पॉइंट है जो CD से आ रहा है, यानी D lies AB and H कहां पर है? EF पर है। ठीक है, रिस्पेक्ट। इफ ट्राइंगल ABC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं, ABC कॉन्ग्रुएंट है। देखिए जनरली आप क्या गलती कीजिएगा कि ए बी सी पढ़ा आपने और इधर से आप लिख दीजिएगा कि EFGH, ये गलत हो जाएगा। यहां क्या करता है? FEG, ये इंपॉर्टेंट है कि गिवन है। एक पढ़ के दूसरी तरफ अपने मन से नहीं चले जाना है, बल्कि उसको कंप्लीटली पढ़ना है कि वो क्या क्या रहा है। अगर आप इसको पढ़कर ये सोचिएगा कि ABC ऐसे चला है तो हम भी ऐसे चले जाएं, तो ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसमें एक चीज छुपा हिडन है कि आपको इधर से शुरू कर रहा है और दूसरा का पॉइंट इधर से शुरू कर रहा है। ठीक है, अब DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE और ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। हम जो गिवन है वहां से शुरू करते हैं। ये कैसे आएगा हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो क्या क्या हो आप लिख सकते हैं, उसको आप लिख दीजिए। तो हम लिख सकते हैं सर कि एंगल सिमिलर ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? तो यानी एंगल A इज इक्वल टू पहला लेटर इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। देखिए B E के बराबर, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये आपका गिवन है, यानी कि सिमिलर AC रेशियो AC बाई FG, BC बाई EG बाई FE। क्योंकि दो ट्राइंगल है तो दो ट्राइंगल का सिमिलर गिवन है, तो सिमिलर गिवन से ये सारी चीज हम निकाल सकते हैं। सर ये जान रहे कि ये होगा, यही होगा। सिमिलर करने के बाद हम ये लाते हैं, या ये है तो सिमिलर है। तो सिमिलर जब कोई ट्राइंगल गिवन है तो ये उसके इंफॉर्मेशन आपके हिडन है, इसको आप जाहिर कीजिए कि सर ये इक्वल होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल की तरफ। हम उस सवाल से पहले एक सवाल और कर लेते हैं। क्योंकि CD बाइसेक्ट करता है एंगल C को, इस तो यहां हम लोग एक काम और कर दें इधर, क्योंकि CD बाइसेक्ट एंगल C, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ एंगल C। CD बाइसेक्ट करता है इन दोनों, CD बाइसेक्ट करता है इस पूरे एंगल को, इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है और एक पार्ट अगर इस होल के कंपेयर में करेंगे तो टोटल का आधा ये है। अगर कोई एक चीज पूरे एक चीज को दो हिस्से में बांटा जाए तो एक पार्ट
दूसरे पार्ट का भी इक्वल है, या एक पार्ट पूरे होल का आधा है। ठीक उसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ एंगल जी। ये गिवन है सर, ये गिवन में आ गया, हमने गिवन से निकाल लिया। अब जो लाना है उसके तरफ देखेंगे। लाना क्या है आपको? पहला लाना है इक्वल टू AC बाई FG, ये आपको लाना है। कोई भी साइड प्रोपोर्शनल है, रेशियो में इक्वल लाना है, तो इसका मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे आएगा, या डायरेक्ट नहीं आ सकता है। इसके लिए हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। क्या करना होगा? दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, तभी आप किसी भी साइड का रेशियो इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये रिजल्ट जो मांगता है उसके हिसाब से दो ट्रायंगल को आप सिमिलर कीजिए। सिमिलर कैसे करोगे बाबू? तो सबसे पहली बात ये है कि कौन से ट्रायंगल का यूज करना है, पहले इसको डिसाइड करेंगे। तो आइए, कहता है CD यानी ये बाई GH यानी कि बाइसेक्टर साइड जो बाइसेक्टर है वो लाइन, AC ये लाइन, बाई GF ये लाइन, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। तो देखो बाबू, एंगल ए लाना है, पहला गिवन है कि CD बाई GH इक्वल टू AC बाई FG लाना है आपको। तो ये कौन से ट्रायंगल का को रिलेशन करना मांगता है, किस ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शनल हो सकते हैं ये। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि CD ये तो बाइसेक्टर एंगल है, लाइन बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, क्लियर। और AC यानी ये साइड को बोल रहा है और इस साइड का रेशियो चाहिए इसको। इसका मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमको जब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तभी ये चीज हमारा आ सकता है। तो आइए इन्हीं दो ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं। इन ट्रायंगल कैसे लिखेंगे ये देखिए आप लोग। ABC लिख सकते हैं, तो ABC एंड ट्रायंगल इधर शुरू किया है, इसका इधर से FHG ख्याल रखिएगा। जिस मैनर में आप पहले ट्रायंगल को लिख रहे हैं उसी मैनर में आपको दूसरे ट्रायंगल को लिखिएगा। अगर आप इस ट्रायंगल को लिखते हैं ऐसे ACD, तो आप इसको लिखते FGH। अगर आप इसको लिखते DAC, तो इसको लिखिएगा FHG। हमने क्या लिखा है? ABC, तो इसको FHG। मैनर है, जैसे एंगल हो वैसे ही आप दूसरे में चलिएगा तो आपको हो जाएगा। अब देखिए कि इन दो ट्रायंगल में क्या हम लोग लिख सकते हैं। सर ये दो ट्रायंगल जो है इस पूरे होल सिमिलर ट्रायंगल का ही तो पार्ट है सर। तो बिल्कुल, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F तो गिवन होगा सर, तो बिल्कुल हम लिख दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ये तो सर गिवन से निकाल लिया हम लोगों ने, निकाल लिया ना। देखिए एंगल F। अब इन दो ट्रायंगल में क्या और इक्वल कर सकते हैं? तो सर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल हम कर सकते हैं सर। मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल G गिवन था, तो एंगल हाफ C इज इक्वल टू हाफ G लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ G। और हाफ C को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। तो हमको किस ट्रायंगल में जरूरत है? हमको इस ट्रायंगल में जरूरत है, तो इसके जगह हम यहाँ पर हाफ को 1 लिख दिया और इसको हम लोग लिख दिया 4। दोनों ही है लेकिन जरूरत है उसी को सामने करना है। तो अब क्या हो गया? देखिए सर, अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया, तो हम लिख देंगे कि सर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FHG बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल साइड से, एंगल से जब कोई ट्रायंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा तो हम क्या
अब यूज किया है कि सर साइड प्रोपोर्शनल होगा और एंगल भी इक्वल होगा, तो हमको साइड प्रोपोर्शनल दिखाना था। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आप, सी डी है ना, सी डी टू जी एच, क्लियर। देखिए यही ट्रायंगल है ना, तो देखिए लिख दीजिए इस बात को आप, सी डी बाई जी एच। अब ये साइड क्या लिखेंगे, ए सी, हो गया ना, यही लाना था। डी सी बी और एच जी ई, ये आपको लाना है। तो ट्रायंगल डी सी बी, ये ट्रायंगल, आप कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं लोग, ये ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं। और कौन ट्रायंगल को यूज करना है, एच जी ई, एच जी ई, इस ट्रायंगल को यूज करना है, इंडिकेट कर दिया हम ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। अब देखिएगा, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है, तो हम लिख दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, सर ये गिवन हो गया। अब सिमिलरली देखिए आप जो है, अब एंगल 2 इज इक्वल टू भी तो एंगल 3 होगा, क्योंकि पहले भी यूज किया है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, लेकिन हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी, ये लिखा। हाफ की जगह पर आप पहले क्या लिखा था, 1 लिखा था, पहले क्या लिखा था 1, आप 2 भी तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ एंगल 1 और 2 इक्वल टू हाफ सी, तो क्या है, हमने यहाँ पर एंगल 2 लिख दिया और यहाँ पर एंगल 3 लिख दिया, क्लियर। अब फिर एंगल एंगल से सिमिलर हो गया, तो बिल्कुल हमने लिख दिया, देयरफॉर ट्रायंगल बी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई के। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुआ, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। बहुत आसान है अगर हम सिर्फ कंसंट्रेट करके अपने पॉइंट्स को इसमें रिप्रेजेंट करते चले जाएं। आगे क्या है फिर देखते हैं, डी सी ए और डी सी एच जी एफ में काम करना है, तो आइए हम लोग करते हैं। इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, क्या हम लोग कर चुके हैं कि सर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ ऑलरेडी गिवन था, तो उसको लिख दिया फिर से हम लोग, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ए इक्वल टू एंगल एफ लिख दिया। और हम लोग क्या यूज करते किए हैं, क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये कहां से आया, हाफ सी इज इक्वल टू हाफ जी से आया है ये, और जी और सी और जी दोनों इक्वल था, तो देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हम आपके जहन में उतार पाए होंगे। थोड़ी सी कोशिश किया है हमने आपको, थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके की वीडियो और प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, सीखने के लिए, अपडेट रहने के लिए, आप पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आपका दिन मंगलमय हो।